नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया आज आपके लिए लेकर के आया हूँ रीड लेवल 1 का मैथ स्पेशल में पार्ट 5। पांचवें भाग में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि संख्याओं की तुलना के बारे में। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सिर्फ आपके टॉपिक में तुलना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तुलना। अब तुलना, अब ये क्लियर नहीं कह रहा है कि किस चीज़ की तुलना करते हैं, लेकिन गणित में हम लोग जो बात करते हैं अंक और संख्याओं की बात करते हैं। और आप लोग जानते हो कि अंक जो होते हैं वो 1 से 9 और 0 को मिला करके 10 ही होते हैं। तो 10 अंकों की तुलना में तो कोई मज़ा आएगा नहीं, और एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी नहीं कि भाई 10 अंक, इसमें 2 और 4 में बड़ी कौन सी संख्या है, ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है। तो रही बात संख्याओं की, संख्या अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। संख्या क्या है? अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, तो उसके बारे में तुलना की बात करेगा। तो अब सवाल हमारे पास में ये है कि हम लोग तुलना कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे सीधा पूछेगा कि दो संख्याएं दे करके कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है या इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है। तो मैंने दो शब्द कहा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो उन बड़ी संख्या और छोटी संख्या के लिए आपको निशान दिए हुए रहेंगे, दो निशान दिखेंगे आपको। मैं उसके बारे में बात कर लूँ। दो निशान कौन सा रहेगा? एक तो ये वाला आपको निशान दिख सकता है, या फिर एक ये वाला निशान दिख सकता है। अब कहोगे कि आप इसको पढ़ोगे क्या? आप इसको पढ़ोगे क्या? कि इसको लेस देन पढ़ोगे, मोर देन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? तो पढ़ने की आपके पास में चॉइस है। मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ने की आपके पास में चॉइस है, आपके लिए इसके लिए कोई रोक टोक नहीं। बस पढ़ना कैसे ये बता रहा हूँ कि ये जो मुंह जो खुला रहेगा, ध्यान से देखने, ये जो मुंह खुला रहेगा, यहाँ पर आपकी बड़ी संख्या रहेगी। क्या रहेगी? कोई भी बड़ी संख्या रहेगी। और ये छोटा सीधा सा एक नुकीला सा भाग है, यहाँ पर रहेगी आपकी छोटी संख्या। क्या रहेगी? छोटी संख्या। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर ये इधर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी छोटी संख्या, और इस साइड क्या हो जाएगी बड़ी संख्या। तो आप लोग पढ़ोगे कैसे? जैसे कि मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 बड़ा है 2 से। क्या पढ़ेंगे? 5 बड़ा है 2 से, या 5 इज़ मोर देन 2, यानी कि 5 2 से बड़ा है। अगर आपके पास में ये वाला निशान आता है तो क्या पढ़ोगे कि 2 छोटा है किससे? 5 से। इसका उल्टा, 5 बड़ा है 2 से, तो 2 छोटा है 5 से। बस आपको इस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है। अब हम लोग आगे चले हैं तो हम लोग एक टॉपिक देखते हैं। क्या? संख्या रेखा। क्या देखें? संख्या रेखा। आप सभी ने सुन रखा होगा संख्या रेखा के बारे में। देखिएगा क्या होता है संख्या रेखा। आज का पहला टॉपिक आपका संख्या रेखा के बारे में बात करें। ठीक है। आप सभी जानते हो संख्या रेखा कहीं भी संख्याओं की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट भाग है किसके बारे में? संख्या रेखा जो है वो संख्याओं के बारे में जानने के लिए। तो एक अगर हम लोग रेखा करें तो ये आपके पास में एक लाइन है। इस लाइन के हम लोग दो भाग कर लें तो यहाँ पे अगर मान लो 0 है, ठीक है, क्या हो, यहाँ से 0 है, तो 0 से दाईं ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, 0 से दाईं ओर बढ़ेंगे तो 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। ठीक है। कहाँ तक जाएंगे हम लोग? अनंत तक जाएंगे। तो आपसे 0 1 2 3 4 स्टेप से अनंत तक जाएंगे। अगर 0 से कम पे जाना, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमको 0 से कम पे जाना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो अब देखिएगा ध्यान से कि अगर हमको 0 से कम पे जाना हो तो -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते हुए आगे जाएंगे तो माइनस के अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? माइनस के अनंत तक। तो ये आपका संख्या रेखा है। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसका यूज़ क्या है, इसका उपयोग क्या है? तो इसके उपयोग को हमको समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। आपसे अगर प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है? एग्जाम्पल देखो कि 2 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी? क्या पूछता है कि 2 और 15 में बड़ी संख्या। तो आप लोग बता सकते हो क्या है?
क्या बता सकते हो कि भाई कौन सी संख्या है, 15 बड़ी संख्या है, तो आपको उसके लिए एक निशान का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि 15 जो है वो बड़ा है किससे, 2 से। क्या लिखोगे, 15 बड़ा है 2 से, ये लिखने का तरीका हुआ। अगर आपसे और पूछता है, क्या पूछता है कि 18 और 118 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 118 बड़ा है किससे, 18 से। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ हम लोग इस प्रकार से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग 0 से उधर बढ़ते हो जाओगे तो छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाओगे। कहाँ जाओगे, छोटी से कहाँ, बड़ी संख्या, ठीक है। और यहाँ से अगर आप लोग जाते हो तो बड़ी से कहाँ, बड़ी से कहाँ जाओगे, छोटी संख्या। बात क्लियर है, हाँ या ना। 0 से अगर इधर आप लोग आगे बढ़ते जाओगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाओगे। अब एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। अगर आपसे पूछता है कि भाई -1 और 12 में बड़ी संख्या कौन सी, ध्यान से देखिएगा, -1 और 12 में बड़ी संख्या कौन सी है, आप लोग कहोगे 12 जो है वो बड़ी है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या पूछ सकता है, ठीक है, या छोटी भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम बात नहीं। तो -1 और 12 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 12 बड़ा है -1 से, ठीक। आपसे और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि -110 और 105 में बड़ी संख्या कौन सी, ध्यान से देखिएगा, -110 और 105 में बड़ी संख्या क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे भाई, 105 जो है हमेशा धनात्मक संख्या है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमेशा प्लस वाली संख्याएं जो होती है वो बड़ी होती है। तो 105 बड़ा है -110 से, ठीक है। लेकिन अब ध्यान समझिएगा, अगर आपसे ये पूछता है, क्या पूछता है, इसको हटा देते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि एग्जाम्पल 3 पे जाते हैं हम लोग, कि -10 और -3 में बड़ा क्या है, -10 और -3 में बड़ी संख्या क्या है। देखो दिखने में हमको ऐसा दिख रहा है कि भाई 3 छोटा होगा, है ना, लेकिन 3 छोटा नहीं है, क्या है, -3 बड़ा है किससे, -10 से, ठीक। और एग्जाम्पल हमको देखिए हम लोग, तो 2, 1, 3, 4, 5 माइनस में, और 1, 8, 2, 5 और 3 और 7, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो दिखने में तो ये दिख रही है, लेकिन अंक किस में कम है, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 अंक वाली अगर अंक बढ़ते हैं आपके, तो क्या हो जाएगा, आपके पास में वो छोटी संख्या हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे क्या, -2, 1, 3, 4, 5 बड़ा है किससे, माइनस का 18, 25, 37। बात क्लियर है, हाँ या ना। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो। तो ये हमारे पास में लाइन सिस्टम यानी कि संख्या रेखा से हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली संख्या यहाँ आएगी, यहाँ कहीं इधर, और ये जो माइनस का ये वाली संख्या है वो बहुत आगे आएगी। बात क्लियर है। तो आप इनके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस सीट आपको दे दूंगा, आप और ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेल्फ से करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में बाद में लिख देना। हाँ, सबसे खास बात कि आपको ये प्रैक्टिस सीट कहाँ मिलेगी, प्रैक्टिस सीट कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए आप लोग मुझे यानी कि 9928590957 पर इसके ऊपर अपना नाम और गांव का या ज़िले का नाम, किसका, अपना नाम, गांव का नाम और ज़िले का नाम लिख करके मुझे सेंड कर देना। क्यों मैं पूछ रहा हूँ, ताकि मैं आपके नाम को ऐड कर सकूँ और मुझे जो ग्रुप बनाने हैं आपके, उस ग्रुप में आपके अकॉर्डिंग उसको ऐड करो, क्योंकि हो सकता है दूसरे ज़िले का भी कोई हो तो मैं उनको उसके ज़िले के अकॉर्डिंग ऐड करूँ, है ना, और बांसवाड़ा वालों को बांसवाड़ा ज़िले में ऐड करूँगा।
ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग क्या करोगे, अपने गांव का नाम और अपना खुद का नाम और ज़िले का नाम लेकर के मुझे सेंड कर देना हाई करके। तो मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, और ग्रुप में सारी PDF उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ उसका, और उसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग कोचिंगों के और भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपको वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ताकि हमारी जो तैयारी है, हमारा एक ही टारगेट है, क्या है कि हमें मैथ में जितने नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का होगा जनरली, या 50 नंबर का हो सकता है, ठीक है। तो जितने नंबर का पेपर होता है उतने पूरे लाने हैं, ठीक है। नंबर कटने नहीं चाहिए, बस हमारे पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर संख्या रेखा पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे चलें। तो आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, आरोही क्रम के बारे में और अवरोही क्रम के बारे में देखते हैं। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं आरोही और अवरोही क्रम में। तो आपके पास में सवाल ये रहता है कि आरोही क्रम क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन को दिमाग में आता है, हर किसी के इंसान के आते हैं भाई, क्यों, क्योंकि भाई क्या होगा आरोही क्रम, हम लोग क्या कह सकते हैं आरोही, या हम अवरोही का क्या मतलब है, आरोही और अवरोही का मतलब क्या है, ये हमको क्या पहले पता होना चाहिए। तो आरोह से सीधा सी बात है कि चढ़ना हो, ठीक है। मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो ये ज़मीन है और यहाँ एक पहाड़ है, ये क्या आपके पास में एक पहाड़ है, ठीक है, क्या है, एक पहाड़ है। अब किसी इंसान को यहाँ से चलना है, मान लो किसी इंसान को यहाँ से ऊपर चढ़ना है, तो वो क्या करेगा भाई, 0 से स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से चढ़ता हुआ स्टेप से चलेगा। और मान लो ये 500 मीटर का है तो 500 तक पहुँच रहा है, यानी कि 1, 10, 50, 100 है ना, 400 और 500 स्टेप से आगे जाएगा। तो ध्यान से देखो, 1, 10, 50, 100, 400, 500, यानी कि क्या हुआ, छोटी संख्या से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बड़ी संख्या की ओर। ध्यान से देखिए, छोटी संख्या से कहाँ जा रहे हैं, बड़ी संख्या की। इसका मतलब क्या है, आरोह। आरोह क्या है, आरोह का मतलब होता है चढ़ना। आरोह का मतलब क्या, चढ़ना, ठीक है। हो सकता है हिंदी लैंग्वेज में अलग कोई मतलब होता है, अपने गणित में आरोह का मतलब आगे बढ़ना या ऊपर चढ़ना, ठीक है। जैसे कि ध्वजारोहण करते हैं, क्या करते हैं, ध्वजारोहण, यानी कि झंडे को जब फहराते हैं हम लोग ऊपर चढ़ाते हैं, उसको क्या कहेंगे, ध्वजारोहण कहते हैं, यानी कि आरोहण। आरोह का मतलब चढ़ना। चढ़ेंगे कैसे भाई, 0, 1, 2, 3, 4, और वापस अगर कोई इंसान ऊपर से नीचे आता है तो क्या होगा, कितना दूर यहाँ से, तो पहले यहाँ से यहाँ तक नापा, तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 500 मीटर मान लो दूर है। फिर आगे गया तो यहाँ तक कितना हो गया भाई, 400 मीटर, और आगे गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 300 मीटर, और आगे गया 200 मीटर, और आगे गया तो कितना, 0। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या, ध्यान से देखना, छोटी से बड़ी गए तो आरोह छोटा नाम, बड़ी से छोटी तो अवरोह बड़ा नाम। बात समझ में आ रही है, बड़ा नाम आपको दिख गया तो बड़ी से छोटे की ओर जाना है। आपको बड़ा नाम दिख गया आरोह और अवरोह में, तो बड़ा नाम दिख गया तो बड़े से छोटे की ओर, और छोटा नाम दिख गया तो छोटे से बड़े की ओर जाना, बस। तो ये क्या है कि आरोह का मतलब क्या हुआ, हम लोग अगर समझें तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं छोटी संख्या से, कहाँ से, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे कहते हैं कि हम लोग 1, 10, 50, 100, 400, 500 स्टेप से गए, यानी कि हम लोग कहेंगे, देखो ध्यान से, 1 छोटा है किससे, 10 से, 1 छोटा है 10 से, और ये 10 जो है वो छोटा है किससे, 50 से। 1 छोटा है 10 से, 10 छोटा है 50 से, 50 छोटा है 100 से, 100 छोटा है 400, और 400 भी छोटा है किससे, 500 से। बात समझ में आ रही है, हम लोग तुलना में ही देख रहे हैं, आरोह अवरोह भी तुलना में आ जाएगा, यानी कि 1, 10 स्टेप से हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि छोटी संख्या से हम लोग कहाँ जाएंगे, बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। तो ये क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। अब अवरोह में क्या होता है, अवरोह में क्या करना पड़ेगा आपको, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना पड़ेगा। अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, आप कहाँ जाओगे, 500, 500 से छोटा क्या, 500 से छोटा, तो
तो क्या है आपके पास में यहाँ पर 400। 400 से छोटा क्या, तो आप लोग कहोगे 300। 300 से छोटा क्या, 200। और 200 से छोटा क्या, 0। तो ये क्या है आपके पास में बड़ी संख्या से छोटी संख्या, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या जाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे अवरोह। क्या कहेंगे, अवरोह। बात क्लियर है। तो ये आपका बेसिक था बात कि आरोही का मतलब छोटी से बड़ी संख्या और अवरोह का मतलब बड़ी से छोटी संख्या। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं वो देखिएगा ध्यान से। अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि निम्न में से या निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। क्या कहता है, निम्न संख्याओं को पहला आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, और आपसे कहेगा, क्या कहेगा कि भाई 50, 110, 20, 7, इसको 07 लिख दिया, मान लो 007 लिख दिया। ठीक है, और 128 और 23 और 72 और 11 ये संख्या है। अब इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, आरोही, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किस में लिखना है आपको, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखना, देखो माइनस वाला कहीं पर भी नहीं है, यानी कि सारी संख्याएं प्लस में है। आपके लिए काम आसान है। अब आसान काम है तो 50, 110, 20, 7 ये 007 है। किसी भी संख्या से पहले 0 है उनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, 7, 128, 23 और 72 और 11, तो सबसे छोटी संख्या 7 है। 7 के से बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी, 11। 7 से बड़ी संख्या 11, 11 से बड़ी संख्या 20, 20 से 23, और क्या हो गया आपके पास में 23 के बाद में 50, 50 के बाद में 72, 72 के बाद में 110 और 128। ठीक है, ये सीक्वेंस रहा कि छोटी से लेकर के हम लोग कहाँ पर गए, बड़ी संख्या। बात क्लियर है। तो ये आपके पास में आरोही क्रम है। अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। जैसे आपको कहता है कि माइनस में 118, 23, 215, माइनस में 27, 78, माइनस में 2001, ये जो संख्या है इनको आरोही क्रम में लिखो। क्या कहता है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। अब आपको समझना है कि जब प्लस वाली और माइनस वाली संख्याएं हैं तो आरोही क्रम में कहाँ से हम लोग जाते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। जब आपको प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या लिखी हुई मिले, क्या कह रहा हूँ मैं, जब आपको प्लस की संख्या और माइनस की संख्या आपको लिखी हुई मिले तो सबसे पहली बात आप लोग क्या करोगे, माइनस वाली को संख्याओं को पहले पकड़ना। तो माइनस वाली संख्या कौन कौन सी, 1, 2 और 3। अब माइनस वाली संख्याओं में देखो 118 माइनस 27 और 2001 में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप लोग कहोगे क्या, 2001। उसके बाद में 2001 से थोड़ी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो माइनस में 118। माइनस 118 से बड़ी संख्या यानी कि छोटी संख्या सबसे ये है, फिर बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या माइनस 27। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपके पास में कितना बचा, 23, 215 और 78। तो अब 23, 215 और 78 में छोटी संख्या कौन सी है इनकी तुलना में, तो 23 के बाद में क्या है, 78 और 215, ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया। किस में हो गया, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब इसका उल्टा अवरोही क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में अगर आपसे कहता है तो क्या करोगे आप, इन्हीं क्वेश्चनों को वापस से देख लो। अगर आपसे क्या कहता है घटते हुए क्रम में, तो आपको देखना है कि सबसे घटते क्रम का मतलब क्या है कि बड़े से छोटे की ओर। कहाँ से, बड़े से छोटे की ओर, बड़ी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या क्या है,
सबसे बड़ी संख्या 50, 110, 7, 128 और तो आप लोग बोल सकते हो, कितना बोल सकते हो, 128 सबसे बड़ी है। उसके बाद में कौन सी संख्या, अब ध्यान से देखो कि 100 से ऊपर वाली कौन कौन सी संख्या, फटाफट देख लो एक बार। तो 100 से ऊपर वाली दो संख्या, 128 और 110। तो 128 लिख लिया, 110। अब ध्यान से देखो, अब क्या देखना है कि भाई 50, 20 और इन सब में जा रहा है, तो 50 से ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी, ये देख लो। तो 50 तो एग्जैक्ट 50 है। 50 से ऊपर की संख्या कौन सी है, 72 है। तो 72 आपने रख ली, ठीक है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। 72। अब 50 से नीचे पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। और 50 से छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में, तो 23 आ जाएगी। 23 से भी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 20। और 20 से भी छोटी संख्या 11। और 11 से भी छोटी संख्या 7। बात समझ में आ रही है। कोई कुछ भी नहीं है, बस आप उसको ग्रुप में थोड़ा सा डिवाइड कर लेना, जैसे कि 1000 से ऊपर के, तो उसके हिसाब से, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में लिखना। किस में लिखना आपको, अवरोही क्रम में लिखना है। तो -118, 23, 215। तो प्लस वाली संख्याएं क्या है, क्योंकि आपको बड़ी से छोटी संख्या की ओर जाना। कहाँ जाना है, बड़ी से छोटी संख्या। तो प्लस वाली संख्याओं को देखो, 1, 2 और 3। तो अब इनमें 3 अंकों वाली संख्या कौन सी, देखो ध्यान से, 1, 2 और 3 में 3 अंकों की संख्या एक ही है, 215। अब एक बात खत्म। 23 और 78 में बड़ी संख्या कौन सी, तो 78। 78 के बाद में 23। अब उसके बाद में क्या है, माइनस वाले में देखो ध्यान से, किसको देखना आपको, माइनस वाली संख्याओं को देखो। कौन कौन सी माइनस वाली संख्याएं हैं, माइनस वाली संख्याएं कौन कौन सी, एक तो ये है 118, 27 और 2001। तो अब आपको बड़ी से छोटी संख्या की ओर जाना है। तो 118, -27 और 2001 में सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी वो क्या रहेगी, -27 रहेगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 118 और सबसे लास्ट में 2001, ये सबसे छोटी संख्या रहेगी। बात क्लियर है। तो ये आरोही और अवरोही का कंसेप्ट था। मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग ग्रुप में ज़रूर से जुड़ जाना। मैंने लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में, मतलब इसके जो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में अब आरोही और अवरोही का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या के बारे में, ठीक है। हो सकता है आपने नाम पहले कभी नहीं सुना हो या पहले से सुन रखा हो, कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है और कुछ ही 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बात समझिएगा कि पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, कि आपको जो दी गई संख्या है उसके जस्ट पहले की संख्या, ठीक पहले की संख्या, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि दी गई संख्या से, दी गई संख्या से ठीक पहले की संख्या, ठीक पहले की संख्या वो क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कि आपको कहा कि एग्जांपल देखिएगा कि 215 से पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो, 215 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो, तो आप लोग बताओगे 214, बस काम खत्म। क्या, 214। अगर आपसे कहता है कि 318 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो, तो 317। 2009 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो, तो 2008। क्या बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कहता है कि -27 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो, -27 से पहले, -27 से पहले क्या आएगा, तो -26। -27 से पहले क्या आएगा, -26। तो ये पूर्ववर्ती संख्या का कंसेप्ट है। उसी तरह से परवर्ती या अनुवर्ती की बात करें, किसकी, परवर्ती या अनुवर्ती की बात करें, तो आपकी परवर्ती संख्या जो है वो बाद में आती है। कब आती है, बाद में। जैसे कि ठीक है, कि दी गई संख्या से ठीक बाद की संख्या, दी गई संख्या से ठीक बाद की संख्या, ये क्या है आपकी
परवर्ती या उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती। आपको जो संख्या दी हुई रहेगी उसके जस्ट बाद की संख्या जो है वो आपकी परवर्ती। जैसे कि आपको क्या कहा कि 215 वही है, तो उसके क्या कह रहा है, ठीक बाद की संख्या। ठीक बाद की मतलब 215 के ठीक बाद की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में 216। आपसे कहता है 1128 के ठीक बाद परवर्ती 1129। क्या आप बात को समझ पा रहे हो? तो ये परवर्ती और उत्तरवर्ती कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस सब शब्द आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपके वोकेबुलरी में शब्द जो है वो है तो आप लोग उसको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमने देखा आज कि परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होती है। उससे पहले हमने आरोही और अवरोही देखा, और उससे पहले हमने संख्याओं के बारे में देखा और उनकी तुलना देखी। ठीक है, तो ये हमारे तुलना के बारे में टॉपिक था। अब इसके क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, मैं क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश आप यही करना कि ग्रुप में जुड़ जाएं। और सबसे एंड में और एक और ख़ास बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने लोगों में जो लोग रीड लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका भी फ़र्ज़ है, अगर मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ तो उसको शेयर करने का। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अब हम लोग अगले क्या देखने वाले हैं वो अगले वीडियो में ही बताऊँगा। थैंक यू।